हम थाने में तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई है मेरे बाबा की, ठीक है ना? इससे ना तुम खुद डरो ना हमें डराओ। हम गांव के कोई जाहिल बेवकूफ लोग नहीं है, समझ आ रही है तुम्हें? उन्हें चोट लगी और तुम बता ये रहे हो कि उन्हें दिल का मर्ज है। पूरी बात ऐसे नहीं कहते। देखिए सर, आपके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है। जीत खामोश नहीं रह सकता। बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटी? बाबा बेहोश हो गए। खोलो, चाचा बाबा बेहोश हो गए। मैंने उनको सूप दिया, वो सोकर बाबा घर पे रहे। तुम मुझसे करो, मैं देखता हूँ। बाबा, बाबा मैं डॉक्टर को दे। डॉक्टर, अरे बता भी, नाक तो ठंडी है, फिर नहीं बचने वाला। डॉक्टर आए थे ना कल, वो कहाँ है? और बंदे का आखिरी वक्त आ गया। बोलो बेटा, परेशान ना हो, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर गुलाम, डॉक्टर गुलाम, डॉक्टर। जी कहिए, हम डॉक्टर ही। किस खतरे से? कि जान को खतरा है। लेकिन डॉक्टर मेरे को वक्त तो नहीं है लड़ने का। डॉक्टर चलिए, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। और तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल हो? क्या जूतों को हाथ नहीं लगाते? छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। चलो चले चले चले। बेटा परेशान ना हो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। परेशानी आती है बेटा। आशिक अली को कुछ नहीं होगा। पापा कभी भी इतना ज्यादा बीमार नहीं हुए। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया। चाचा, तुम थोड़ा हौसला रखो, वो वक्त के साथ गुजर भी जाती है। डॉक्टर ने कहा कि पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। आशिक अली को कुछ नहीं होगा। और देखो वो बंदोबस्त कर भी रहा है, अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वो एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी, मुझे 4 माह मिल जाते। बाबा ये ना सूप पी ले, दवाइयों की वजह से थोड़ी जान आ जाएगी। आप नहीं नहीं बेटा, अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आपको याद है मेरी सहेली सबा? अजीब सी पतली सी महसूस हो रही है और मुझे भी ये डॉक्टर ना कुछ इसी टाइप का लग रहा है। भारीपन महसूस हो रहा है। उसके भाई के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। आपने ना उस डॉक्टर की बातों को दिल पर ले लिया है। पहले डॉक्टर ने उसको बातों में लगाया। दवाइयों की वजह से बाबा मुझे लगता है, और फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, हार्ट का डॉक्टर और फिर उसका गुर्दा निकाल लिया। अब कार्डियोलॉजिस्ट था। आपने ना उस डॉक्टर की बातों को दिल पर ले लिया है, लेकिन बाबा जात तो डॉक्टर की ही थी ना। बाबा ठीक हो आप? कैसा भरोसा? बेटा अब ये गुर्दे का डॉक्टर नहीं। आप ना ये सूप पिए, थोड़ी जान आ जाएगी। आप नहीं नहीं बेटा अब। और अल्लाह ना करे अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, साथ में वो हकीम साहब है ना, हम उसके पास चले जाएंगे। अच्छा रख दो, मैं थोड़ी देर बाद पी लेता हूँ। मुझे भी ये डॉक्टर ना कुछ इसी टाइप का लग रहा है। बाबा ठीक हो आप? डॉक्टर साहब, आपका बीपी बहुत हाई है। थैंक गॉड। ब्लड प्रेशर समझते हैं आप? क्या हुआ है मुझे? बाबा इसने टक्कर मारी थी। टिकट नहीं हो रहे, आपको मुकम्मल चेकअप करवाना होगा। हम गिर गए थे। जी जी, मैं इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ। रियली? सुनो डॉक्टर,
फिर तो आपको बात समझाने में बहुत आसानी होगी। अगली सुबह जब धूप की पहली किरणें वादी में फैल रही थीं, गुलाम और सुंदरी ने फैसला किया कि अब उन्हें गांव से बाहर निकलकर एक लंबा सफर करना होगा ताकि बादशाह और जिन्नत के पहरे से मुकम्मल तौर पर बचा जा सके। गुलाम ने अपनी जान की फिक्र करते हुए सुंदरी से कहा, सुंदरी, ये सफर आसान नहीं होगा, मगर हमें हर खतरे का सामना करना होगा। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी ने मुस्करा कर जवाब दिया, गुलाम, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर खौफ कम लगता है। तुम्हारे बगैर मेरा दिल बेसुकून रहता। दोनों ने गांव के छोटे रास्तों से गुजरना शुरू किया। पहाड़ों की ऊंची चोटियों, घने जंगलों और नदियों के किनारों से गुजरते हुए वो अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम पर खतरा मौजूद था, मगर गुलाम ने हर लम्हे सुंदरी की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। रास्ते में गुलाम ने एक खस्ता हाल छोटा सा मकान देखा जो तकरीबन वीरान था। वो मकान उनके लिए आर्जी ठिकाना बन गया। गुलाम ने अंधेरे में आग जलाई और सुंदरी को आराम करने का कहा। सुंदरी ने थकन के बावजूद गुलाम की आंखों में देखकर कहा, गुलाम, तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत ने मुझे जीने की ताकत दी है। मैं जानती हूं कि हमारे दरमियान कुछ भी आ जाए, हम इसे उबूर कर लेंगे। अगले दिन गुलाम ने गांव के एक बूढ़े हकीम के पास जाकर सुंदरी के वालिद के इलाज के लिए मालूमात हासिल की। हकीम ने बताया कि इलाज के लिए कुछ खास अद्वियात और मेहनत की ज़रूरत है, मगर अगर सब्र और हिम्मत के साथ काम किया जाए तो शिफा मुमकिन है। गुलाम ने वदा किया कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि सुंदरी के वालिद को सेहतयाब कर सके। इस दौरान बादशाह को खबर मिली कि गुलाम और सुंदरी एक नए मकाम पर हैं। इसके दिल में गुस्सा और हसद दोनों जाग उठे, मगर वो समझ गया कि सीधा मुकाबला करने से पहले इसे चालाकी से काम लेना होगा। बादशाह ने अपने कुछ करीबी आदमियों को भेजा ताकि गुलाम और सुंदरी का पता लगाया जा सके, मगर गुलाम की होशियारी और गांव के लोगों की मदद से हर बार वो नाकाम रहे। रात के वक्त झोंपड़े के बाहर बैठे हुए गुलाम ने सुंदरी के कान में सरगोशी की, सुंदरी, तुम्हें यकीन है कि हम हर खतरे का मुकाबला कर सकते हैं? सुंदरी ने जवाब दिया, गुलाम, तुम्हारे साथ मैं हर खतरे का सामना कर सकती हूँ। तुम मेरी हिम्मत और मेरा हौसला हो। अगले दिन गुलाम ने कुछ ज़रूरी सामान शहर के करीबी बाजार से खरीदा ताकि दोनों की जिंदगी आसान हो सके। रास्ते में गुलाम ने सुंदरी को बताया कि वो इसे कभी भी बादशाह के हाथों में नहीं आने देगा। सुंदरी ने दिल ही दिल में सोचा कि गुलाम के बगैर इसकी जिंदगी बेमानी होती। रात के वक्त जब दोनों मकान के छत पर बैठे आसमान के तारे देख रहे थे, गुलाम ने दिल की गहराई से कहा, सुंदरी, चाहे दुनिया में कितने भी दुश्मन क्यों ना हों, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारी हिफाजत मेरी जान से भी ज्यादा अहम है। सुंदरी ने इसके हाथ पकड़कर कहा, गुलाम, मैं जानती हूं कि तुम मेरी हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करोगे और मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यूं गुलाम और सुंदरी ने अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और एतमाद के साथ एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी, जहां हर दिन नए चैलेंजेस के साथ आता, मगर वो दोनों हर खतरे का सामना मिलकर करते। हर लम्हा उनके दरमियान मोहब्बत और वफादारी की दास्तान को मजीद मजबूत करता गया, और वो जान गए कि अब कोई ताकत उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। रात की गहरी खामोशी में गुलाम और सुंदरी ने फैसला किया कि अब उन्हें सिर्फ महफूज ठिकाना ही नहीं बल्कि मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। वो जानते थे कि बादशाह और जिन्नत कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गुलाम ने कहा, सुंदरी, अब हमें अपनी अक्ल और हिम्मत दोनों का इस्तेमाल करना होगा। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सुंदरी ने इसे मजबूत नजरें देखकर जवाब दिया, गुलाम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब चाहे जो भी खतरा आए, हम एक दूसरे के साथ हैं। अगले दिन गुलाम ने गांव के सबसे मोतबर शख्स से राबता किया जो कभी बादशाह के ज़ेर असर नहीं था। इस शख्स ने गुलाम को बताया कि बादशाह के लोग हर रास्ते की निगरानी कर रहे हैं, और अगर गुलाम ने जल्दी ना की तो सुंदरी हमेशा के लिए बादशाह के कब्जे में जा सकती है। गुलाम ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो सुंदरी को शहर ले जाए, जहां वो मुकम्मल हिफाजत में रहे और सुंदरी के वालिद के इलाज का इंतजाम भी कर सके। दोनों ने दिन के वक्त सफ़र शुरू किया ताकि कम लोग उन्हें देखें। रास्ते में गुलाम ने सुंदरी को बताया कि शहर पहुंचकर उन्हें एक छोटे मगर महफूज मकान में रहना होगा। वो मकान शहर के किनारे पर था और वहां किसी को उनके बारे में पता नहीं चलता। सुंदरी ने खामोशी से इसे देखा और कहा, गुलाम,
तुम्हारी हर बात मुझे एतमाद देती है। मैं जानती हूं कि तुम मेरी हर फिक्र का हल हो। रास्ते में गुलाम ने अपनी ज़ाती मालूमात और ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए सुंदरी के वालिद के इलाज के लिए अद्वियात का इंतज़ाम किया। सुंदरी ने भी हर कदम पर गुलाम की मदद की, हर सामान उठाया और हर मुश्किल रास्ता उबूर किया। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए। शहर पहुंचकर गुलाम ने सुंदरी को एक छोटे मकान में दाखिल किया जहां पहले से एक बुजुर्ग खातून रहती थीं, जो गुलाम की मां की दोस्त थी। गुलाम ने कहा, सुंदरी, तुम यहाँ चंद दिन के लिए रहो। मैं तुम्हारे वालिद के इलाज का इंतज़ाम करता हूँ और जल्द वापस आऊँगा। सुंदरी ने निडर होकर जवाब दिया, गुलाम, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दिन कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेमानी है। इस दौरान बादशाह के जासूस भी शहर पहुंचे ताकि गुलाम और सुंदरी की तलाश करे। गुलाम ने पहले ही अपनी चालाकी से उन्हें गुमराह किया और अपने ठिकाना को मुकम्मल खुफिया रखा। रात के वक्त मकान के अंदर गुलाम और सुंदरी ने दिन भर की थकन के बाद बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात की। गुलाम ने कहा, सुंदरी, हमें हर लम्हा होशियार रहना होगा। अगर बादशाह हमें ढूंढ ले तो वो हर हरबा इस्तेमाल करेगा। सुंदरी ने मोहब्बत और एतमाद से कहा, गुलाम, चाहे दुनिया के सब लोग हमारे खिलाफ हों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मोहब्बत और हिफाजत मेरे लिए सब कुछ है। दूसरी तरफ बादशाह ने खबर पाई कि गुलाम और सुंदरी शहर में हैं, और इसके दिल में गुस्सा और हसद के समंदर खौल गए। मगर वो जानता था कि सीधा मुकाबला करने से पहले इसे चालाकी से काम लेना होगा। बादशाह ने अपने जासूसों को शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर भेजा, मगर गुलाम की होशियारी और शहर के लोगों की मदद से वो हर बार नाकाम रहे। रात के आखिरी लम्हों में गुलाम ने सुंदरी के कान में सरगोशी की, सुंदरी, हमने हर खतरे का सामना किया है, मगर अभी भी रास्ता तवील है। हमें हर दिन अपनी अक्ल, हिम्मत और मोहब्बत के साथ जीना होगा। सुंदरी ने खामोशी से गुलाम के हाथ पकड़े और कहा, गुलाम, तुमने मुझे जिंदगी का वो सबक सिखाया है जो किसी किताब में नहीं मिलता। तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हूँ, हर खतरे का सामना कर सकती हूँ और हर लम्हा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यूं गुलाम और सुंदरी ने शहर में एक नए आगाज के साथ जिंदगी गुजारी, हर दिन नई मुश्किलात, नई चालें और नए चैलेंजेस के साथ। मगर उनकी मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी। हर दिन, हर लम्हा उनके दरमियान मोहब्बत की नई दास्तान रकम कर रहा था, और वो जान गए कि अब कोई दुश्मन, कोई बादशाह, कोई जिन्नत भी उनकी मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। सुंदरी और गुलाम के शहर में क़याम के चंद दिन गुजर चुके थे। गुलाम ने सुंदरी के वालिद के इलाज का हर इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया था। डॉक्टरों ने यकीन दिलाया कि अगर वो मुकम्मल आराम और अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल करे तो सुंदरी के वालिद जल्द सेहत याब हो जाएंगे। गुलाम ने हर रोज़ अपने वक्त का एक हिस्सा वालिद के पास गुजारा, और सुंदरी के दिल में भी सुकून आ गया कि अब इसके वालिद महफूज हाथों में है। शहर में रहते हुए गुलाम ने सुंदरी की तालीम और तरबियत का भी खास ख्याल रखा। वो रोज़ाना सुंदरी को न सिर्फ पढ़ाता बल्कि ज़िंदगी के सबक भी देता। सुंदरी हर दिन गुलाम की हिम्मत और इल्म से मुतासिर होती और दिल ही दिल में इससे मोहब्बत बढ़ती जाती। एक दिन शाम के वक्त जब दोनों मकान की छत पर बैठे चांदनी रात देख रहे थे, गुलाम ने कहा, सुंदरी, तुम्हारी हिम्मत और सब्र ने मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी है। तुम्हारे बगैर मेरा हर दिन अधूरा है। सुंदरी ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, गुलाम, तुम्हारे साथ हर लम्हा मेरे लिए खुशी है। तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी डाली है। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अंधेरी रहती। इसी दौरान बादशाह ने शहर में अपनी आंखें तेज कर दी थीं। इसे मालूम हुआ कि गुलाम और सुंदरी एक मकान में है। इसके दिल में गुस्सा और हसद की आग भड़क उठी। बादशाह ने फैसला किया कि वो जल्द ही गुलाम और सुंदरी का पीछा करेगा और उन्हें अपने कब्जे में लेगा। लेकिन गुलाम ने पहले ही सब एहतियाती इंतजामात कर लिए थे। इसने शहर के एक छोटे मगर महफूज रास्ते से सुंदरी को लेकर दूसरे मकान मुंतकिल कर दिया। वहां गुलाम के चंद वफादार लोग भी मौजूद थे जो किसी भी खतरे की इत्तला फौरी तौर पर दे सकते थे। एक दिन गुलाम ने सुंदरी को बताया कि अब उन्हें अपने दिल की बातें भी शेयर करनी चाहिए। वो कहने लगा, सुंदरी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सिर्फ हिफाजत का मौजू नहीं हो, तुम मेरे दिल की सबसे कीमती चीज हो। सुंदरी की आंखें हैरत और खुशी से भर आए। वो खामोश रही,
मगर दिल ही दिल में इसने गुलाम की मोहब्बत को महसूस किया और खुद भी इसके लिए दिल धड़कने लगा। चंद दिन बाद सुंदरी के वालिद के इलाज में काफ़ी बेहतरी आई। गुलाम ने फैसला किया कि अब सुंदरी के वालिद को शहर से बाहर ले जाना बेहतर होगा ताकि बादशाह और जिन्नत के लोग उन्हें ना ढूंढ सके। इसने सुंदरी से कहा, सुंदरी, तुम्हारे वालिद की सेहत बेहतर हो रही है, मगर हमें अभी भी मोहतात रहना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम हर वक्त महफूज रहो। सुंदरी ने गुलाम के हाथ पकड़कर कहा, गुलाम, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मेरे वालिद की जान बचाई, और अब तुम मेरे दिल की हिफाजत भी कर रहे हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। इसी दौरान बादशाह ने शहर में एक अहम इजलास बुलाया और अपने करीबी वजीरों को हुक्म दिया कि गुलाम और सुंदरी को फौरन तलाश किया जाए। बादशाह के इरादे और भी खतरनाक हो गए थे, क्योंकि इसका दिल सुंदरी के लिए जल रहा था। लेकिन गुलाम की चालाकी और सुंदरी की होशियारी ने हर बार बादशाह के मंसूबे नाकाम कर दिए। गुलाम ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों, छोटे गलियों और राजदाराना ठिकानों का इस्तेमाल करते हुए बादशाह के जासूसों को गुमराह किया। रात के वक्त जब मकान के अंदर खामोशी छाई हुई थी, गुलाम और सुंदरी ने एक दूसरे के कान में सरगोशी की, सुंदरी, हमने हर खतरे का सामना किया है, मगर अभी भी सफ़र तवील है। हमें हर दिन, हर लम्हा अपनी अक्ल और हिम्मत के साथ जीना होगा। सुंदरी ने गुलाम के हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, गुलाम, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीने का हौसला दिया है। अब चाहे जो भी खतरा आए, हम इसे उबूर करेंगे। तुम्हारे साथ मेरा हर लम्हा महफूज है और मेरा दिल भी। यूं गुलाम और सुंदरी ने शहर में अपनी जिंदगी के नए बाब का आगाज किया, हर दिन नए चैलेंजेस, नए दुश्मन और नए राजों के साथ। मगर उनकी मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी। हर दिन, हर लम्हा उनके दरमियान मोहब्बत और वफादारी की दास्तान को मजीद गहरा कर रहा था, और वो जान गए कि अब कोई बादशाह, कोई दुश्मन और कोई भी खतरा उनकी मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। सुंदरी और गुलाम के दरमियान मोहब्बत अब रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी, मगर खतरा भी हर लम्हा उनके साए की तरह साथ चल रहा था। गुलाम ने फैसला किया कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए शहर से बाहर एक दूर दराज इलाके में जाना होगा, जहां बादशाह और इसके जासूस कभी भी ना पहुंच सके। एक सुबह जब धूप हल्की हल्की जमीन पर पड़ रही थी, गुलाम ने सुंदरी से कहा, सुंदरी, आज हम शहर छोड़कर एक महफूज जगह जाएंगे। वहां तुम्हारा वालिद मुकम्मल आराम कर सकेगा और हम दोनों भी कुछ दिन सुकून से गुजारेंगे। सुंदरी ने इसके हाथ मजबूती से पकड़कर जवाब दिया, गुलाम, मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगी। तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, तुम ही मेरा सब कुछ हो। दोनों ने शहर के गिल्ली कूचों से बचते हुए एक छोटे जंगली रास्ते का इंतखाब किया। रास्ते में गुलाम ने अपनी होशियारी से हर खतरे का सामना किया। चंद दिनों के सफ़र के बाद वो एक पुरसुकून वादी में पहुंचे, जहां न किसी की आंखें थीं और न किसी की सुनवाई। वहां गुलाम ने एक छोटा सा मकान किराया पर लिया और अपने वालिद के इलाज का इंतज़ाम मुकम्मल किया। सुंदरी ने भी मकान को खूबसूरत बनाया, हर कमरे में फूल लगाए और हर छोटा काम मोहब्बत से किया। एक दिन शाम के वक्त गुलाम और सुंदरी मकान की छत पर बैठे आसमान पर तारे देख रहे थे। गुलाम ने सरगोशी की, सुंदरी, ये जगह हमारी मोहब्बत के लिए बनी है। यहाँ हम खुद को आज़ाद महसूस कर सकते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि बादशाह की आंखें हमें ढूंढ रही हैं। हमें हर वक्त होशियार रहना होगा। सुंदरी ने अपने दिल की बात कही, गुलाम, चाहे दुनिया के सब लोग हमारे खिलाफ हों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मोहब्बत और हिफाजत मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। इसी दौरान बादशाह ने शहर में नए जासूस भेजे, मगर गुलाम की होशियारी और सुंदरी की होशियारी ने हर बार उनके मंसूबे नाकाम कर दिए। बादशाह को गुस्सा और हसद के सिवा कुछ नहीं मिला। चंद दिन बाद सुंदरी के वालिद के सेहत में वाज़े बेहतरी आई। डॉक्टरों ने बताया कि अगर वो मुकम्मल आराम करे और वक्त पर दवाएं ले तो जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। गुलाम ने कहा, सुंदरी, तुम्हारे वालिद की सेहत बेहतर हो रही है। हमें खुश रहना चाहिए और हर लम्हा मोहतात रहना चाहिए। सुंदरी ने गुलाम की तरफ देखकर कहा, गुलाम, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मेरे वालिद की जान बचाई और अब तुम मेरी हिफाजत भी कर रहे हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकती, तुम ही मेरा सब कुछ हो। रात के वक्त जब दोनों छत पर बैठे तारों की रोशनी में मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, गुलाम ने कहा,
सुंदरी, ये रात हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब हमें हर दिन, हर लम्हा अपनी मोहब्बत और हिफाजत के लिए जीना होगा। सुंदरी ने अपने हाथ गुलाम के हाथ में रखते हुए कहा, गुलाम, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीने का हौसला दिया है। अब चाहे जो भी खतरा आए, हम इसे उबूर करेंगे। तुम्हारे साथ मेरा हर लम्हा महफूज है और मेरा दिल भी। यूं गुलाम और सुंदरी ने अपनी मोहब्बत की हिफाजत में एक नए सफ़र का आगाज़ किया, हर दिन नए चैलेंजेस, नए दुश्मन और नए राजों के साथ। मगर उनकी मोहब्बत और एतमाद इतना मजबूत था कि कोई बादशाह, कोई दुश्मन और कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी। हर दिन, हर लम्हा उनकी मोहब्बत की कहानी को मज़ीद गहरा और मजबूत बना रहा था। सुंदरी और गुलाम की जिंदगी अब वादी में नए मकान में सुकून के साथ गुजरने लगी थी, मगर किस्मत के खेल कभी ख़त्म नहीं होते। एक दिन शाम के वक्त गुलाम जब मकान के बाहर सामान तरतीब दे रहा था, तो इसकी नज़र दूर पहाड़ों के साए में किसी शख्स पर पड़ी। इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो फौरन सुंदरी को बिलाकर कहा, सुंदरी, हमें मोहतात रहना होगा, लगता है कोई हमें ढूंढ रहा है। सुंदरी ने खौफजदा होकर पूछा, गुलाम, क्या ये बादशाह के लोग हैं? क्या वो हमें यहाँ भी पा जाएंगे? गुलाम ने इसे सुकून देने की कोशिश की, डरो मत सुंदरी, हम मोहतात रहेंगे और यहाँ कोई आसानी से हमारे करीब नहीं आ सकता, तुम बस मेरे साथ रहो। चंद दिन बाद गुलाम ने सुंदरी के वालिद की सेहत मुकम्मल ठीक होने पर फैसला किया कि वो अब शहर वापस जाएंगे ताकि बादशाह और जिन्नत के मुश्तबा जासूसों के बारे में मालूमात हासिल कर सके। गुलाम ने प्लान बनाया कि शहर पहुंचकर वो बादशाह के मंसूबों को नाकाम करेगा और सुंदरी के वालिद की हिफाजत यकीनी बनाएगा। शहर पहुंचने पर गुलाम ने बादशाह के महल के करीब छप कर निगरानी शुरू की। कुछ दिनों के मुशाहदे के बाद गुलाम ने देखा कि बादशाह ने नई साजिश शुरू कर दी है। बादशाह ने शहर के अहम लोगों को अपना मददगार बनाकर गुलाम और सुंदरी को ढूंढने की तैयारी कर ली थी। गुलाम ने फौरन सुंदरी के वालिद को महफूज मकाम पर रखने का इंतजाम किया और सुंदरी को अपने साथ छुपाया। वो दोनों शहर की गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बादशाह के जासूसों से बच निकले। इस दौरान सुंदरी ने गुलाम से कहा, गुलाम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन दिल धड़क रहा है कि कहीं बादशाह हमें ना पाले। गुलाम ने इसे अपने बाजू में लेकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें हर कीमत पर महफूज रखूंगा। तुम्हारे वालिद भी महफूज हैं और हम भी, बस मेरे साथ रहो और हर बात पर एतमाद करो। चंद दिन के बाद गुलाम ने बादशाह की साजिश को नाकाम बनाने का फैसला किया। इसने बादशाह के महल के दाखिली रास्ते पर छपकर मंसूबा बनाया कि एक मौका पर बादशाह के करीबी आदमी को बेनकाब करेगा, ताकि बादशाह को मालूम हो कि गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत और हिफाजत किसी भी कीमत पर शिकस्त नहीं खा सकती। शाम के वक्त गुलाम और सुंदरी ने बादशाह के महल के करीब एक छत पर छपकर रास्ता देखा। बादशाह के लोग आहिस्ता आहिस्ता गुजरते और गुलाम ने हर कदम का हिसाब रखा। अचानक बादशाह का दरबार शुरू हुआ और इसकी आंखें गुलाम और सुंदरी की तरफ गई, मगर गुलाम ने अपनी होशियारी से छुपते हुए बादशाह के नज़रें गुमराह कर दी। सुंदरी ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए कहा, गुलाम, तुम वाकई होशियार हो, तुम्हारे बगैर हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। गुलाम ने मुस्करा कर कहा, सुंदरी, तुम्हारे वालिद की हिफाजत और तुम्हारी जिंदगी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब बादशाह चाहे कुछ भी करे, मैं तुम्हें हर कीमत पर बचाऊंगा। यूं गुलाम और सुंदरी ने शहर में बादशाह के खतरात के बावजूद अपने रिश्ते और मोहब्बत को मजबूत बनाया। हर दिन, हर लम्हा वो एक दूसरे के साथ रहे और हर साजिश और खतरे के खिलाफ अपनी मोहब्बत और हिम्मत से खड़े रहे। शाम का वक्त आ गया था और आयरा और काम्यार ने फैसला किया कि वो अपने रिश्ते की खुशियों को खानदान के साथ शेयर करेंगे। दोनों ने मिलकर अपनी शादी की तकरीब के लिए तैयारियां शुरू कर दी। आयरा के घर वालों ने अपनी बेटी की खुशी में हर मुमकिन ताआवुन किया और काम्यार के खानदान ने भी अपनी बेटी की मोहब्बत को कबूल किया। शादी की तकरीब के दिन घर में खुशियों का समा था। रंग बरंगी रोशनियों से घर रोशन था, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और महफिल में मौसीकी की आवाज़ें हर किसी के दिल को खुशी से भर रही थीं। आयरा ने खूबसूरत सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और काम्यार ने भी अपनी शान के मुताबिक तैयार होकर अपनी मोहब्बत की अक्कासी की। जैसे ही तकरीब शुरू हुई, आयरा और काम्यार ने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत देखकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और हर लम्हे को मोहब्बत और इज्जत के साथ जिगे।
मसलहत और पेचीदगियों के बावजूद दोनों ने अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाया और एक दूसरे का सहारा बने रहे। आयरा के वालिद इरफान साहिब ने काम्यार को गिले लगाया और कहा, काम्यार, अब तुम वाकई आयरा के साथ सही मानी में रिश्ता रखोगे। तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत ही इस रिश्ते की असल बुनियाद है। काम्यार ने वालिद साहिब का शुक्रिया अदा किया और आयरा के हाथ थाम कर कहा, मैं वदा करता हूँ इरफान साहिब कि मैं आयरा की खुशी और हिफाजत हमेशा यकीनी बनाऊंगा। इसके बाद महफिल में सब ने मिलकर खुशियां मनाए। आयरा की मां ने कहा, बेटी, तुमने जो फैसला किया वो तुम्हारे दिल की सच्चाई थी। तुम्हारी खुशी में ही हमारा सुकून है। काम्यार और आयरा ने एक दूसरे के साथ जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। उन्होंने एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने और हर मुश्किल का मुकाबला करने का वदा किया। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक दूसरे की हिफाजत, एतिमाद और इज्जत में छपी हुई है। फारिया ने अपनी गलतियों का एहसास किया और जान गई कि मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश में वो खुद अपनी तन्हाई का शिकार हो गई है। काम्यार और आयरा की मोहब्बत इतनी मजबूत हो गई थी कि कोई भी बैरूनी असर इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। शादी की तकरीब के बाद आयरा और काम्यार ने अपने नए घर की तरफ कदम बढ़ाया। घर में हर चीज़ उनकी पसंद के मुताबिक तरतीब दी गई थी और दोनों ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को मोहब्बत और खुशी से भरने का फैसला किया। अब आयरा और काम्यार की जिंदगी में न सिर्फ सुकून और मोहब्बत की रोशनी थी, बल्कि उनका रिश्ता हर मुश्किल और हर चैलेंज के बावजूद मजबूत रहा। उन्होंने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझा और अपनी जिंदगी में हर खुशी और गम में एक दूसरे का सहारा बने रहे। महफिल और खुशियों के दरमियान दोनों ने अपनी मोहब्बत के वादे को दोबारा दोहराया। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे। इस तरह आयरा और काम्यार की मोहब्बत की कहानी ने एक खुशगवार और मजबूत अंजाम पाया, जहां न सिर्फ मोहब्बत बल्कि एतिमाद, इज्जत और कुर्बानी भी एक साथ जीती रही। आयरा और काम्यार की जिंदगी तो खुशियों से भरी हुई थी, मगर हर खुशी के पीछे छुपे हुए मसाइल भी एक दिन सामने आ ही जाते हैं। शादी के बाद दोनों ने अपने नए घर में कदम रखा, मगर यहाँ भी मोहब्बत की राहें बिल्कुल आसान ना थीं। आयरा ने अपने काम और तालीम को भी जारी रखने का फैसला किया था, जबकि काम्यार अपनी कारोबारी जिम्मेदारियों में मसरूफ था। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्द ही छोटे छोटे झगड़े और गलत फहमियां पैदा होने लगे। काम्यार की मशगूलियत और आयरा की मुस्तकिल तवज्जो की कमी ने उनके दरमियान फासले पैदा कर दिए। आयरा को लगा कि काम्यार इसकी अहमियत को नहीं समझ रहा, और काम्यार भी ये महसूस करने लगा कि आयरा इसके मसाइल की कदर नहीं कर रही। एक दिन आयरा ने काम्यार से पूछा, काम्यार, तुम्हें लगता नहीं कि हम दोनों के दरमियान कुछ दूरी पैदा हो गई है? तुम मेरी बातों को सुनने के बजाय अपनी दुनिया में रहते हो। काम्यार ने गुस्से में जवाब दिया, आयरा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कभी कमी नहीं होने देता, लेकिन तुम भी तो मेरी मेहनत और कोशिशों को समझो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये बातें सुनकर आयरा ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इसे अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए, मगर एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ गुरूर। दोनों के दरमियान ये कशमकश कुछ दिनों तक चलती रही। फिर एक दिन काम्यार के एक पुराने दोस्त ने उनके घर का दौरा किया और इसने आयरा को बताया कि काम्यार कई दिनों से अपने दिल के मसाइल छुपा रहा है। आयरा को एहसास हुआ कि काम्यार भी अपनी मोहब्बत के लिए किस हद तक सब्र कर रहा है। आयरा ने फैसला किया कि वो खुद अपने गुरूर और एहसासात को पसपुश्त डालकर काम्यार के दिल की सुनवेगी। वो काम्यार के पास गई और नर्म लहजे में बोली, काम्यार, मैं जानती हूं कि मैंने कभी तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत की कदर नहीं की, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझें और दोबारा से अपने रिश्ते को मजबूत करें। काम्यार ने आयरा की आंखों में मोहब्बत और नदामत देखी और इसने भी अपने दिल के तमाम जज्बात बयान किए। आयरा, मैं भी जानता हूं कि मैंने बाज़ औक़ात तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है। इस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को हर मुश्किल और गलत फहमी के बावजूद मजबूत रखेंगे। उन्होंने एक दूसरे से वदा किया कि अब से कोई भी मसला उनके रिश्ते को टूटने नहीं देगा। अब आयरा और काम्यार न सिर्फ शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, बल्कि एक दूसरे की समझ, इज्जत और मोहब्बत की बुनियाद पर अपने रिश्ते को मजीद मजबूत कर रहे थे। दोनों ने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ रोमानवी लम्हात से नहीं बुनती, बल्कि कुर्बानी, समझ और एतिमाद से भी मजबूत होती है।
रात की सुनसान गलियों में सर्द हुआ चल रही थी, लेकिन गुलाम, सुंदरी और खारशीद के दिलों में एक गैर मामूली गर्मी थी। वो जान चुके थे कि अब कोई ताकत उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती, मगर आगे आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस थे वो आसान नहीं थे। गुलाम ने सोचा कि सबसे पहला काम यह है कि सुंदरी के लिए एक महफूज जगह तलाश की जाए जहां बादशाह की नज़र ना पहुंच सके। खारशीद ने अपनी आंखों में फैसला और अज़्म के साथ कहा, बेटी, तुम्हें अब अपने वालिद की जिंदगी के बाद सिर्फ गुलाम के साथ अपनी जिंदगी का आगाज करना है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुंदरी ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की, मगर दिल के किसी कोने में खौफ भी मौजूद था। इसे मालूम था कि बादशाह और जिन्नत कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे और उनकी ताकत उन्हें दोबारा जुदा करने के लिए काफी थी। तीनों ने शहर के किनारे एक छोटा सा मकान तलाश किया जहां वो कुछ दिन के लिए महफूज रह सके। गुलाम ने मकान की छत पर खड़े होकर तारों से जड़ी हुआ की रोशनी में आसमान को देखा और दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वो सुंदरी के लिए हर खतरे का सामना करेगा। अगली सुबह गुलाम ने मकान के अंदर सुंदरी के हाथ पकड़कर कहा, अब हम यहाँ महफूज हैं, मगर वक्त कम है। बादशाह और जिन्नत कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें हर लम्हे तैयार रहना होगा। सुंदरी ने भी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से गुलाम का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे दिल की तमाम धड़कनें इस लम्हे में जिमी हों। खारशीद ने दोनों की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, अब जो भी आए हमें अपने हौसले से लड़ना होगा। तुम दोनों की मोहब्बत और अज़्म ही सबसे बड़ी ताकत है। रात के अंधेरे में गुलाम ने मकान के बाहर पहरेदार लगाए और शहर की गलियों पर नजर रखी ताकि किसी भी खतरे का पत्ता चल सके। सुंदरी के दिल में मोहब्बत और खौफ दोनों की मिली जली कैफियत थी। वो जानती थी कि गुलाम के बगैर ये जिंदगी अधूरी है, मगर खतरा हर लम्हा करीब था। अगले दिन शहर के बाजार में बादशाह ने अपने आदमियों को भेजकर गुलाम और सुंदरी की तलाश शुरू कर दी। गुलाम ने अपनी चालाकी और होशियारी से सबके आंखों से छपकर मंसूबा बनाया कि कैसे बादशाह को चकमा दिया जाए। सुंदरी ने भी अपनी दानिशमंदी और तेज होशी का मुजाहरा किया और दोनों ने मिलकर बादशाह के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया। एक दिन जब बादशाह ने खुद आगे बढ़कर सुंदरी को पकड़ने की कोशिश की, गुलाम ने इसके सामने खड़े होकर कहा, ये दिल सिर्फ इसके लिए धड़कता है जो मेरे साथ है, तुम इसे कभी नहीं ले जा सकते। बादशाह के आंखों में हैरत और गुस्से के मिला जला असर था, मगर वो समझ गया कि गुलाम की मोहब्बत और अज़्म की ताकत इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत है। सुंदरी ने भी गुलाम के कदमों के करीब आकर कहा, हम दोनों अब मिलकर अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, चाहे दुनिया के सारे बादशाह और ताकतवर लोग हमारे खिलाफ हों। रात के अंधेरे में तीनों, गुलाम, सुंदरी और खारशीद, शहर के किनारे एक नदी के करीब बैठे जहां पानी की हल्की लहरें और हवा की सरसराहट उनके दिलों को सुकून दे रही थी। गुलाम ने दिल ही दिल में सोचा कि अब जो भी आने वाला लम्हा हो वो अपनी मोहब्बत और अज़्म के साथ हर मुश्किल का सामना करेगा और सुंदरी कभी भी इसके बगैर नहीं रहेगी। ये रात एक नए आगाज की अलामत थी जहां मोहब्बत, कुर्बानी और हौसले की ताकत ने हर खौफ और रुकावट को शिकस्त दे दी थी और तीनों के दिल एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मकान के छत पर पड़ी, गुलाम ने सुंदरी को नीचे बुलाया। वो दोनों नदी के किनारे गए जहां पानी के हल्के शोर में एक खामोश सुकून छुपा हुआ था। गुलाम ने दिल की धड़कन को संभालते हुए कहा, सुंदरी, अब हमें सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए सोचना है। बादशाह और जिन्नत के सामने हमें मजबूत रहना होगा। सुंदरी ने सर हिलाया और गुलाम के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। इसकी आंखों में खौफ और मोहब्बत का मिला जला असर था, मगर दिल की गहराई में यकीन था कि वो गुलाम के बगैर नहीं रह सकती। खारशीद ने भी दोनों की तरफ देखकर कहा, बेटी, जिंदगी में जो भी मुश्किलात आई, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, यही सबसे बड़ी ताकत है। चंद दिन के बाद गुलाम ने शहर के किनारे एक छोटा सा छुपाया हुआ मकान तलाश किया जहां वो और सुंदरी कुछ अरसे के लिए महफूज रह सके। गुलाम ने मकान की छत पर खड़े होकर आसमान को देखा और दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वो सुंदरी के लिए हर खतरे का सामना करेगा, चाहे दुनिया के सारे बादशाह इसके खिलाफ हों। रात के वक्त गुलाम ने मकान के बाहर पहरेदार रखे और हर समत पर नजर रखी। सुंदरी ने भी अपने खौफ को छुपाते हुए गुलाम के करीब रहकर कहा, हमें हर लम्हा होशियार रहना होगा। गुलाम ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी मैं अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा।
अचानक शहर में शोर सुनाई दिया। बादशाह के आदमी आगे बढ़कर मकान का जायजा ले रहे थे। गुलाम ने फौरी तौर पर सुंदरी को अंदर छुपाया और खुद बाहर जाकर बादशाह के आदमियों का मुकाबला किया। वो जानता था कि अगर वो कामयाब न हुआ तो सुंदरी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। धात में छुपते हुए गुलाम ने बादशाह के आदमियों को चालाकी से चकमा दिया और सुंदरी के साथ मकान की छत पर वापस आया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एतमाद की झलक थी। सुंदरी ने कहा, गुलाम, तुम्हारे बगैर मैं कभी भी जिंदा नहीं रह सकती। गुलाम ने मुस्करा कर कहा, और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन गुलाम ने फैसला किया कि सुंदरी को शहर से बाहर ले जाना बेहतर होगा ताकि बादशाह के मंसूबे नाकाम हों। दोनों रात के वक्त खामोशी से शहर से निकले और पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में गुलाम ने सुंदरी के कान में सरगोशी की, ये सफ़र आसान नहीं होगा, मगर तुम्हारे साथ हर खतरा सहना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सुंदरी ने दिल ही दिल में जवाब दिया, गुलाम, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। रात की तारीकी में पहाड़ों के दरमियान छोटे गांव की सरसब्ज वादी ने दोनों को गिले लगा लिया। गुलाम और सुंदरी के दिलों में यकीन और मोहब्बत ने हर खौफ को शिकस्त दे दी और एक नई कहानी की बुनियाद रखी गई, जहां मोहब्बत और कुर्बानी ही सब कुछ थी। ये वो लम्हा था जब गुलाम और सुंदरी जान गए कि चाहे बादशाह और दुनिया के सारे दुश्मन भी हों, वो अपनी मोहब्बत और हौसले के साथ हर रुकावट को उबूर करेंगे और हर दिन उनकी जिंदगी में नई उम्मीद और नया जोश ले आएगा। रात की तारीकी में गांव की वादी में खामोशी छाई हुई थी। गुलाम और सुंदरी एक छोटे से झोंपड़े में दाखिल हुए, जहां वो कुछ दिन के लिए महफूज रह सके। झोंपड़े के अंदर आग जलाई गई और रोशनी की हल्की किरणों ने दोनों के चेहरों पर मोहब्बत और फिक्र के आसार दिखा दिए। गुलाम ने सुंदरी की तरफ देखते हुए कहा, सुंदरी,